हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे टाइप की वीडियोस आपके लिए हर रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी विप्रो के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा दोस्तों आपको रिटर्न याद देते हुए सामने आ रहा है। विप्रो की अगर बात की तो एक बहुत बड़ा मैं आपके साथ अलर्ट शेयर करना चाहूंगा। अभी क्या रिलेटेड दोस्तों मैं अलर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट निकल कर उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सेकेंड चीज, अब देखिएगा, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े हमें टारगेट्स निकल के आते हैं। ओके, तो उसके बारे में भी आपके साथ अपडेट देना चाहूंगा। और थर्ड चीज, कंपनी के लिए एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी न्यूज आ रही है, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, विप्रो की अगर बात करें, लगभग अगर आपको इनकी बोनस हिस्ट्री की अगर बात करें तो लगभग कंपनी ने 13 बार आपको यह बोनस दिया। 13 में से मैक्सिमम में से कंपनी में आपको 1:1 का दोस्तों बोनस देते हुए सामने आ रहा है। और जब कौन से लेवल पर कंपनी जाती थी तभी आपको यह बोनस मिल जाता था। बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा नए लोग या जुड़ चुके, जिसके चलते उनको भी बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी आपको कंपनी 662 के आसपास चलती हुई सामने आ रही है। जब कंपनी का मैनेजमेंट या फिर जब कंपनी इस लेवल पर आती थी, एक स्पेसिफिक लेवल है, कौन से लेवल है, लगभग 200 से लेके 250 या फिर 300 के आसपास। ओके, अगर कंपनी इस लेवल पर आती थी तो कंपनी का मैनेजमेंट ये तय करता था कि कंपनी को अभी इनके शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाए। और 300 के लेवल पर कंपनी आने वाली, अभी आप ये देख सकते हो 700 के आसपास अभी कंपनी आ चुकी है। यानी कि अभी तक दोस्तों आपको बोनस रिलेटेड कोई भी आपको न्यूज देखने को नहीं मिला। और बहुत ज्यादा ये कंपनी स्लो चलने वाली कंपनी थी, लेकिन कोविड के बाद कंपनी में बहुत बड़ी हमें तेजी देखने को मिली। और एक ही साल में कंपनी लगभग 250% के आसपास आपको दोस्तों रिटर्न देते हुए सामने आ रहा है। तो आप ये बोनस रिलेटेड दोस्तों आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कीजिएगा। बहुत ज्यादा दोस्तों मैं अलर्ट करना चाहूंगा भाई, क्या बेसिस के ऊपर मैं अलर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, कंपनी को बेचे के बाद मैंने बहुत सारे दोस्तों ऐसे कमेंट या पढ़े कि सर जी अभी हमने विप्रो में निवेश किया है, लगभग 500 के आसपास किया है, 600 के आसपास किया है, लेकिन अभी कंपनी में हमें कोई बोनस क्रिएटेड न्यूज देखने को नहीं मिली। अभी बोनस क्रिएटेड पहला हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट तय करता है, मैनेजमेंट के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिलने के बाद हमें शेयर होल्डर्स का दोस्तों अप्रूवल मिलते हुए सामने आता है। यानी कि बोनस का भी बहुत ज्यादा बड़ा हम बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया होता है, प्रोसेस होता है। वैसे ही डिविडेंड के ऊपर भी बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया होता है। तो जिसके चलते कंपनी इसी क्राइटेरिया के ऊपर होते हैं और इसी प्रोसेस के आसपास हमें चलते सामने आती है। तो बोनस रिलेटेड कोई भी आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आप अच्छे कंपनी में रहोगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में रहोगे, तो वो कंपनी जरूर आपको बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म के सबसे बड़ा मुनाफा करके दे पाएगी। और विप्रो जैसे कंपनी में अगर आप बेच के दूसरे कंपनी में निवेश करोगे तो दोस्तों गलत बात होती है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग विप्रो से विप्रो को बेच दिए जा रहे, और जो नए कंपनीज आ रहे जो आपको बोनस दे रहे, स्प्लिट दे रहे और डिविडेंड देखने को मिल रहा है। यानी कि किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे किस बेसिस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बोनस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट के ऊपर, या फिर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के ऊपर। ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक बात ठान लीजिएगा कि अगर मैंने विप्रो में निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म में जरूर मैं इसे होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा मुनाफा कमाना है। अब देखिएगा, ये तो ही बोनस रिलेटेड मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अलर्ट या शेयर कर चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं। अभी विप्रो की अगर बात करें, बहुत बड़े दोस्तों हमें न्यूज देखने को मिल रही है कि आपको बताएं कि लगभग आप ये देख सकते हो, विप्रो पार्टनर्स विद सिक्योनिक फॉर प्रोवाइडिंग मैनेज सिक्योरिटी सर्विस। यानी कि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए विप्रो ने इस कंपनी के, स्पेसिफिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए सामने आ रहा है। तो विप्रो की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर के अंडर क्लाउड बिजनेस के ऊपर कारोबार करते हैं। विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, दोनों कंपनी क्लाउड के ऊपर कारोबार करते हैं। और विप्रो में जैसे मैंने आपके साथ बहुत बार ये न्यूज शेयर कर चुका कि विप्रो ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किसमें किया है, क्लाउड बिजनेस के ऊपर करते हुए सामने आ रहे हैं। और ये जो $1 बिलियन है वो आने वाले साल में 50 बिलियन भी हो सकता है, आने वाले साल में 100 बिलियन भी हो सकता है। ओके, जिसके चलते अगर कंपनी को इतना बड़ा फायदा होगा, इतना बड़ा मुनाफा होगा, तो कंपनी इनके शेयर्स के दोस्तों मुनाफा बांट देगी। ये वही कंपनी, जैसे कि एक स्पेसिफिक कंपनी के अगर आपने कैलकुलेशन सुना होगा, अगर आपने इस कंपनी में 10,000 लगाए होते तो अभी आपके पास 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने आपको पैसा कमा के दे दिया है। ओके, वैसे इस कंपनी का हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है, जिनके हमें पार्टनरशिप देखने को मिले, वो क्लाउड के बेसिस के ऊपर ही विप्रो को दोस्तों हमें गाइड करने वाले, विप्रो के आसपास दोस्तों इनका हमें कारोबार चलते सामने आएगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम जनरेट होगा, वो दोनों कंपनी मिल बांट के दोस्तों बांट लेगी, जिसके चलते विप्रो में भी रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट में जम देखने को मिल जाएगी। तो अब विप्रो की अगर बात करें तो बड़े बड़े ब्रोकर दोस्तों विप्रो का टारगेट दे रहे हैं। तो क्या टारगेट निकल कर, ये जो न्यूज है 6 आवर्स पहले हमें देखने को मिले, कि 6 घंटे पहले हमें देखने को मिल रहे। तो जो ब्रोकर से जैसे कि शेयर खान, उन्होंने विप्रो के आसपास हमें टारगेट दिया है लगभग 740 रुपए के आसपास। ओके, यानी कि विप्रो अभी जो प्राइसिंग के आसपास चल रहा है 660 के आसपास चल रहा है, और जो टारगेट है उससे 100 रुपए आगे बढ़ के हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि इन्होंने कौन से बेसिस के ऊपर दोस्तों टारगेट दिया है, जैसे कि दोस्तों मैंने ग्राफ आपके साथ शेयर किया था। ओके, ऐसा कुछ तो ग्राफ था उस कंपनी, जैसे कि विप्रो था,
इन्फोसिस था, टीसीएस था, ओके, और भी बहुत सारे कंपनीज है वो आप नोट कीजिए। फिर एचसीएल टेक था, ओके, 4 से 5 कंपनीज थी और उनमें से सबसे ज़्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू जंप हुआ है, जैसे कि विप्रो, मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि 30 सालों में, ओके, 3 डिकेड्स में, जैसे कि मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, 30 सालों में विप्रो में पहली बार इतना गजब का परफॉर्मेंस करते हुए सामने आ रहा है, पहली बार इतना गजब का रेवेन्यूज प्लस इनकम में बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड मैंने आपको दोस्तों एक ग्राफ शेयर किया था, उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि विप्रो या फिर जो आईटी सेक्टर की 5 कंपनीज है, ओके, टॉप 5 मोस्ट कंपनीज, उनमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज ग्रोथ किसमें देखने को मिल रहे हैं? विप्रो में दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो एस्टिमेशन जो रेवेन्यूज देखने को मिल रहे हैं विप्रो के दोस्तों ज़्यादा में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की सोचते ओके, इन्होंने फ्यूचर के दोस्तों सोची कि फ्यूचर में भी सबसे ज्यादा तो रेवेन्यूज कौन सी कंपनीज में डेवलप होगा, विप्रो में दोस्तों डेवलप होगा, जिसके चलते आपको शेयर खान जी ने यानी कि इनके जो ब्रोकर्स उन्होंने 740 के आसपास हमें टारगेट दे दिया है। तो दोस्तों अभी आपको बताएं कि विप्रो, बहुत सारे दोस्तों मैं आपके साथ एक सवाल पूछता हूं कि विप्रो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब बहुत सारे 99% लोग बोले कि विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी, लेकिन विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी तो है ही, लेकिन दोस्तों नॉन आईटी बिजनेस के ऊपर विप्रो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉन आईटी बिजनेस में दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी विप्रो की अगर बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट्स या फिर कौन कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है या फिर कौन कौन से सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, जैसे कि विप्रो की अगर बात की जाए दोस्तों, जो क्लोथ्स आप आयन करते हैं उसके रिलेटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्लस जो सोप होता है वो भी दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो जो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यानी कि हर एक सेक्टर में जहां विप्रो को दोस्तों ऐसा लगे कि इस सेक्टर में हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस सेक्टर में आने वाले समय बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा या फिर इस सेक्टर में आने वाले समय बहुत ज्यादा मुनाफा हमें देखने को मिलेगा, डिमांड के हिसाब से हम इस सेक्टर में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों अगर कंपनी को लगता है कंपनी उस सेक्टर में अपना हाथ दोस्तों रख लेती है। तो देखिएगा पहले से मैंने आपके साथ एक शेयर की कि विप्रो के बेच के अगर दूसरी कंपनी में सिर्फ अगर आपको बोनस मिल रहा है इसलिए विप्रो कंपनी को बेच रहे हो, दूसरी कंपनी को एंट्री कर रहे हो, तो गलत बात होती है, ऐसा मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा दोस्तों आप पछताओगे। ओके, फ्यूचर के हिसाब से सोचिए, करंट में, ओके, पास्ट में मत सोचिए, प्रेजेंट में मत सोचिए, लेकिन फ्यूचर के दोस्तों अगर आप डिमांड सोचोगे तो फ्यूचर के हिसाब से जो भी चलने वाले उस बिजनेस में अगर आप ये एंटर करोगे तो वो बिजनेस गजब का आपको दोस्तों कंपनी मुनाफा देते हुए सामने आएगा। जैसे कि कोविड के चलते केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी इंडस्ट्रीज, यानी कि इनमें 3 सेक्टर में बहुत ज्यादा हमें दोस्तों प्रॉफिट जनरेट हुआ है, बहुत ज्यादा हमें रेवेन्यूज में दोस्तों जंप देखने को मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के यह क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि सर जब कंपनी को कौन से लेवल पर अभी बाय किया जाए, कौन से लेवल पर खरीदा जाए, तो देखिएगा कंपनी का जो आरएसआई इंडेक्स निकल के आ रहा है 65.6 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर किसी भी कंपनी का आरएसआई इंडेक्स 70 से ऊपर होता है, प्लस होता है, तो वो कंपनी ओवरबॉट जोन में जाती है, सामने आती है, लेकिन कंपनी ओवरबॉट जोन में नहीं, लेकिन जरूर कंपनी स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास हमें देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी स्ट्रॉन्ग जोन पे, कंपनी ओवरबॉट जोन पे नहीं है। तो दोस्तों जब कंपनी 400 के आसपास थी, मैंने आपके साथ दोस्तों रिकमेंड किया था, मैंने आपके साथ बोला था कि कंपनी को बाइंग की जगह अभी आपको कंपनी लगभग 660 के आसपास दिखने को मिल रही है और कंपनी जल्दी 700 के भी लेवल आपको क्रॉस करते देते सामने आ जाएगी। अभी आपको करंटली कौन से लेवल पर कंपनी को बाइंग करना चाहिए, पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उस कंपनी मैंने जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे 620 से लेकर 630 के आसपास मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का हो तो करंट प्राइस के ऊपर कंपनी का बाइंग कीजिएगा और लॉन्ग टर्म के सबसे मिनिमम 10 से 15 साल के सबसे कंपनी में होल्ड कीजिएगा। अगर इन 10 से 15 साल में आपको 2 बार भी कंपनी बोनस दे तो बहुत गजब दोस्तों आपको यह रिटर्न मिलेगा, बहुत गजब आपके बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है सामने आएगी। ये तो लॉन्ग टर्म का हो, लेकिन शॉर्ट टर्म का अगर आपको शॉर्ट टर्म में बड़ा गेन कंपनी में लेना है तो लगभग 650 के आसपास, 640 से लेकर 650 के आसपास कंपनी को बाइंग कीजिएगा। ओके, ग्रेट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, इसके चलते आपको शॉर्ट टर्म में कंपनी ठीक ठाक तरीके से मुनाफा देगी। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी, अगर आपको बड़ा मुनाफा करना है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। कोई ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जितना हो सके उतना होल्ड कीजिएगा, उतना जितना आप यहाँ होल्ड करेंगे उतना बड़ा मुनाफा कंपनी दे देगी। तो जो भी मैंने आपके साथ लेवल शेयर की कंपनी को दोस्तों उसी लेवल के आसपास खरीदेंगे। अगर आपका दोस्तों लॉन्ग टर्म का टारगेट है, अगर आपको लगता है कि कंपनी इस लेवल के नीचे नहीं आएगी, 650 के आसपास कंपनी नहीं आएगी, तो करंट प्राइस पर कंपनी को उठा लीजिएगा और लॉन्ग टर्म के से कंपनी को होल्ड कीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छी और भी कंपनी में पोटेंशियल है और ऐसा नहीं होता कि कंपनी अभी भी बहुत ज्यादा रिटर्न दिया तो कंपनी आने वाले समय दोस्तों लॉस देगी, ऐसा नहीं। लॉस किसके ऊपर डिपेंड होता है कंपनी में दोस्तों देखोगे तो अगर आप किसी भी कंपनी को बाइंग करके चलते हो, एक स्पेसिफिक कंपनी अगर आप विप्रो को ओके लगभग 600 के रुपए के आसपास कंपनी को बाइंग किया है और 600 की कंपनी आपकी 500 के आसपास चले, एग्जांपल ले लीजिएगा 600 की कंपनी 500 के आसपास चल रही है, अगर अभी आपको पोर्टफोलियो में 100 पर शेयर ओके 100 रुपीज पर शेयर का आपको लॉस देखने को मिल रहा है,
तो वो लॉस अगर कंपनी को बेच देगा तो दोस्तों वो लॉस में आप बेचोगे, लेकिन अगर कंपनी को होल्ड करो तो वो हमें रिकवर होते हुए सामने आएगा। लेकिन बाइंग करना और सेल करना वो आपके ऊपर होता है। जितना आपको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस हो या फिर कंपनी को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो कंपनी जरूर आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा दे देगी। तो दोस्तों विप्रो के बारे में सभी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। बोनस के हिसाब से किसी भी कंपनी में एंट्री मत कीजिएगा, विप्रो को होल्ड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा करके दे पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के हिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टाइप की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।